जय हो द्वारपाल जय हो। महाराज, मैं इस महल में जब भी आता था आप कमल की तरह खिले खिले दिखाई देते थे। आज क्या बात है महाराज कि एक बेहया के फूल की तरह मुरझाए हुए। अगर तुम जानना चाहते हो जी तो मैं तुम्हें बतला दे रहा हूँ। द्वारपाल मेरा चौथापन चल रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि इस चौथेपन में मैं अपना राजपाट त्याग कर किसी जंगल में जाकर तपस्या करूं, तीर्थ स्नान करने के बाद किसी जंगल में जाकर तपस्या करूं। यही मेरी हार्दिक इच्छा है। इसीलिए मैं चिंतित रहता हूं द्वारपाल। जानते हो चीता से बढ़कर चिंता होती है। फर्क इतना ही होता है कि चीता मुर्दा को जलाती है और चिंता जिंदा को गलाती है। द्वारपाल जाओ राजमंत्री को बुला लाओ। जी चलो नीच राजा का मंत्री नीच। ये कौन सा भाषा बोल रहे हो? का कहली? मैं कहा हूँ जाओ राजमंत्री को राज दरबार में बुला लाओ। और तुम कैसे बुला रहे हो? हम नीच कनी है। क्या कह रहे हो? हम कहले चलो नीक राजा का मंत्री नीक। द्वारपाल जाओ बुला कर लाओ राजमंत्री। महाराज के चौड़ों में मंत्री का साथ प्रणाम। आशीर्वाद हो राजमंत्री। अरे महाराज जी को क्या हुआ है? अरे महाराज जी को क्या हुआ है? अरे छाई उदासी जो दिल दर में आया है। अरे छाई उदासी जो दिल दर में आया है। अरे अजीब बात क्या है जो दम घुट रहा है? राजमंत्री मेरे उदासी का कारण जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूं कि मैं इस राज दरबार में इस समय क्यों उदास रहा हूं। राजमंत्री मैं अपना राज और ताज छोड़कर जंगल में एकांत स्थान पर जाकर तपस्या करना चाहता हूं। मैं सोच रहा हूं कि अपने पूर्वजों के अनुसार जब चौथापन लग जाता है तो मेरे पूर्वजों की रीति है। उस रीति के अनुसार मैं तीर्थ स्नान करके किसी जंगल में जाकर तपस्या करना चाहता हूं। इसलिए मैं राज दरबार में उदास रहता हूं। राजमंत्री जाओ हमारे दोनों बेटे भरथरी और विक्रमादित्य को बुला लाओ राज दरबार में। धर धीरा जवारा चली और करहु सपना। अरे मुझे लगी
चांद छोरा। महाराज औलाद की पीड़ा बड़ी दर्द होती है। राजमंत्री आप इस राज दरबार से दोनों औलाद को छोड़ कैसे जाएंगे महाराज? मैं इसीलिए तो अपने दोनों बेटों को इस राज दरबार में बुलवा रहा हूं। अरे हम महू तप्पू जलिया अरे तोरी अरे हमरों के दादा श्री राजमंत्री अभी और इसी वक्त जाओ मेरे दोनों बेटों को इस राज दरबार में बुला लो। ठीक है महाराज, आपके दोनों पुत्र आपके सामने बहुत जल्दी हाजिर हो जाएंगे। आप सिंहासन का कीजिए। दारबाल दारबाल जी चाओ महाराज का आदेश है कि महाराज दोनों पुत्र हैं हाँ भर्तृहरि और विक्रमादित्य जी दोनों इस राज्य में प्रवेश किया जाए। महाराज का आदेश है। ना पूछा थे मला तोहरा नाम सर। हाँ द्वारपाल, भर्तृहरि और विक्रमादित्य मेरे ही लड़के हैं, उन्हें इस राज दरबार में बुला लो। महाराज जी कहिया से पगड़ी बांधे लगला। द्वारपाल जब चौथापन लग जाता है तो साज श्रृंगार की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं पगड़ी तो ठीक बन लिया। मालूम नहीं था कि तू राजस्थान में ऊंट चराओ। जाओ अभी और इस वक्त भर्तृहरि और विक्रमादित्य को बुला लो। अरे पिताजी का शरीर कमल अभी बेटे का अरे कवनी करनवा हो बापूजी अरे हमारा के अरे सही हलिया बेटे भर्तृहरि बाबूजी इस राज दरबार में हमें किस लिए बुलाया गया? बेटे भर्तृहरि यदि तुम जानना चाहते हो कि मैं इस राज दरबार में तुम दोनों भाइयों को किस लिए बुलाया हूं तो मैं बतला दे रहा हूं बेटा भर्तृहरि। अरे लागल बा के मनवा ये बेटा अरे कर्म आसना हो
बेटे भरथरी, मैं यह राज और ताज छोड़कर तीर्थ यात्रा करके किसी जंगल में जाकर तपस्या करना चाहता हूँ। क्या बाबूजी, आप क्या करें बाबूजी? बाबूजी, आप चाहेंगे जंगल में भगवान की भक्ति करने के लिए? हाँ बेटे भरथरी। पर पिताजी, इस राज और ताज का क्या हो? बेटी भरथरी, इस राज और ताज को तुम्हें मैं सौंप कर जा रहा हूँ। अरे तीर्थ करने को बेटा। क्या बाबूजी? हरिद्वार जा रहा हूँ तीर्थ जा। अरे तीर्थ करने को बेटा, अरे हरिद्वार जा रहा हूँ। अरे अपने ही राज का तुझे राजा बना रहा हूँ। राज का यह राज और ताज बेटे भरथरी मैं तुझे सौंप कर जा रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? अब इस राज को तुम्हें चलाना होगा। यह राज और ताज मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ। अरे हमारी चले क्या बेटे भरथरी बाबूजी का तो हमारी आखिर तुम कहना क्या चाहते हो बेटा? बाबूजी, क्या बेटे? मसला सफरी, मसला सफरी। नहीं बेटे भरथरी, ये तुम क्या कह रहे हो? बाबूजी, चुमिला चरलावा, चुमिला चरलावा। बाबूजी, क्या बेटे भरथरी, तुम कहना क्या चाहते हो? बाबूजी, बाबूजी, राज और ताज हमारे बस की बात नहीं बाबूजी, नहीं है। बेटे भरथरी,
मैं तुम्हें राजपाट सौंपना चाहता हूँ। यदि इस राजपाट को तुम नहीं चलाओगे तो आखिर कौन इस राजपाट को चलाएगा? द्वारपाल समझाओ भर्तरी को। द्वारपाल, हर राजा का उत्तराधिकारी उसका बड़ा बेटा ही होता है, इसलिए यह राज और ताज मैं भर्तरी को सौंपता हूं। बाबूजी, आप कहें तो मैं एक बात कहूं बाबूजी। क्या भर्तरी? अरे हुए मालिया भी तारा छोट अरे उन्हों कहते महाराज काजल मोरा बाबूजी। हमारी छोट का बाबू चाहिए बाबू चाहिए। अरे दिलवाई में भर्तरी तुम्हारी इच्छा यदि यही है तो विक्रमादित्य को बुलाकर तुम दोनों भाई आपस में बात कर लो। यह राज कौन संभालेगा अभी आओ इसी वक्त। ठीक है बाबूजी, शक्ति आप कहते हैं तो मैं अपने छोटे भाई विक्रमा को बुला करके अपने दिल की बात पे अवश्य कहूंगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरा भाई मेरी बातों को इनकार कर सके। विक्रमा मेरे भाई, कहिए बड़े भैया। विक्रमा, मैंने तुम्हें आज तक कभी कुछ नहीं कहा और ना ही कभी कुछ मांगा मेरे भाई, पर आज तुमसे मेरी एक छोटी सी अर्ज है मेरे भाई। क्या बात कहो है तो भैया? मैं कहकर सुनाओ मेरे भाई। आखिर बात क्या है भैया, बतलाइए। अरे विक्रमा, मेरी बातों को इनकार मत करना मेरे भाई। नहीं बड़े भैया, भला मैं आपकी बात को क्यों इनकार करूंगा? कहिए भैया, आखिर कहना क्या चाहते हैं? अरे सुनबा, तू सुनबा हो पीरा, अरे सुनबा तो, अरे सुनबा हो पीराना, अरे हमारी कहिए भैया, आप मुझसे क्या कहना चाहते हैं? अरे सुनबा, सुनबा हो पीराना, हमारी चले लवा में बनल बा, लवा में बनल बा। या भैया, बनल हो पीराना, कहीं और लासा।
मेरे भाई तेरी रचनाए पिराना क्या करें भैया, हमारे बस की बात नहीं है। शेराज और तासुम लेकर चलाओ मेरे भाई। नहीं भैया, ये मुझसे अब क्या करें, मैं तो सदा आपके चरणों का दास हूं भैया। या फिर राज को कैसे चलाऊं भैया? विक्रमा नहीं बड़े भैया, आप इस राज ताज को शौक से चलाइए, हमें राज और ताज की कोई आवश्यकता नहीं है। विक्रमा नहीं, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया विक्रमा कि इस राज और ताज को तुमको ही भैया। अरे बालक बनू मरिया हे भैया, नाच बांसुरी लिया हो, अरे हमसे न चलिया। जोड़ी पौआ हो पारी चूमी लाचरनिया ये भैया, चूमी लाचरनिया हो, हर मन भैया कहो ना। हम सोच से राज चले बड़े भैया, हमें राज की कोई अवसर नहीं। ऐसी बात मत सुनाओ विक्रमा, मैंने तुमसे पहले कहा विक्रमा बड़े भैया कि इस राज और ताज को तुझको चलाना होगा, तो तुझको ही चलाना होगा विक्रमा। मेरी बात को मान जाओ विक्रमा। नहीं बड़े भैया, आप बतलाइए बड़े भैया कि बड़ भाई के होते हुए छोटा भाई राज चलाए, आप नहीं भैया। राज की सारी प्रजा हमारी हंसी उड़ाएगी, इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप राज। क्या विक्रमा, मेरी बातों का सर्विस कराए विक्रमा। नहीं बड़े भैया। विक्रमा, मैंने तुमसे एक बार कह दिया विक्रमा कि इस राज और ताज को तुझको चलाना है तो चलाना होगा। बड़े भैया, जब मैं एक बार आपसे कह दिया कि मैं इस राज ताज को नहीं चलाऊंगा, तो मेरा आखिरी फैसला है भैया कि मैं इस राज और ताज को नहीं चलाऊंगा। क्या विक्रमा, क्या कहा? इस राज और ताज को नहीं चलाएगा? नहीं बड़े भैया, नहीं चलाएगा। नहीं भैया। और मैं देखता हूँ कि इस राज और ताज को तुम कैसे नहीं। दरबारी दरबार, क्या इस राज ताज को नहीं चलाओ? कुछ समझ नहीं आ रहा है दरबारी, तुम भैया को समझाओ, हो सकता है कि आप बात तुम्हारी बात माने। मैंने देखा तुहार भैया सही कर, ई राज ताज जब तोके मिलत हमर तू तो पागल, तोके जब मिलत तो राजपाट चलावे के चाहिए। काले भाई सन हित न भाई सन दुश्मन, जब तोके मिलत तो लेके चलावा, तू कहता हम ना चलाई, हम ना चलाई। नहीं दरबारी, अच्छा काहे ना चले? तुम जैसा सोच रहे हो वैसे हम नहीं है। नहीं कैसन हवा, मैं बड़े भैया को राम के समान मानता हूँ। अच्छा आउ तो के लक्ष्मण। हाँ दरबारी, एकर मतलब तो लोग में कबो विवाद ना हो। नहीं नहीं हो सकता। तो लोग राम लक्ष्मण हवा भाई भाई, तो लोग में कबो विवाद ना हो। आका भविष्य का रावण भविष्य का सार बहनोई रह चुप चला। वो तो भाई रहा ना। क्या विक्रमा,
इस राज और ताज को नहीं चलाओगे, नहीं चलाओगे। मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूँ विक्रमा, इस राज और ताज को तुमको चलाना होगा विक्रमा। बड़े भैया मेरा आखिरी फैसला कि मैं इस राज और ताज को नहीं चलाऊंगा। नहीं चलाओगे? नहीं भैया। ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे सामने ही तुम विक्रमादित्य के ऊपर हाथ उठा रहे हो। अबे मान लगा था मर्डर हो। मैं तुझे यह राजपाट सौंप कर किसी जंगल में एकांत स्थान पर तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ और तुम अभी इसी वक्त मेरे सामने विक्रमादित्य के ऊपर हाथ उठा रहे हो। बाबूजी, क्या ये उचित हो सकता है कि एक छोटा भाई होकर के बड़े भाई की बातों का उल्लंघन करता है? अरे पिताजी, आप तो जानते हैं कि बड़ा भाई बाप की समान होता है। क्या उचित हो सकता है बाबूजी कि एक छोटा भाई होकर के बड़े भाई की बातों का उल्लंघन करे? भर्तृहरि, यदि विक्रमादित्य यह राजपाट तुम्हें चलाने के लिए कह रहा है तो मैं तुम्हें राजपाट सौंप कर जा रहा हूं। क्या बाबूजी? किंतु इतना याद रहे कि इस राजपाट पर जितना तुम्हारा अधिकार रहेगा उतना ही विक्रमादित्य का भी अधिकार रहेगा। कभी इस राजपाट में उसे किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। क्या बाबूजी? आपको कहना ऐसा नहीं चाहिए था बाबूजी, पर ठीक है बाबूजी, यदि आपकी इच्छा है कि इस राज और ताज को मैं चलाऊं तो मैं आपकी आज्ञा के आशीर्वाद हो, आशीर्वाद हो। अरे जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। अरे जुग जुग बेटा तुम जियो, सदा रहो खुशहाल। और तेरी हर मनोकामना पूरा बेटी भर्तृहरि, मुझे जंगल में तपस्या करने जाने के लिए मेरा भगवा वस्त्र मंगवा दो। ठीक है बाबूजी। अभी इस राज से जाना चाहता हूँ तपस्या करने के लिए।